सर्दियों में एक शाही पानी में गिर गया और तुरंत ही बर्फ का टुकड़ा बन गया। एक मेंढक ने मौका देकर उस आइसक्रीम को चखने की सोची, लेकिन उसकी जीभ जमीन से चिपक गई। उसी समय एक चमकने वाला जुगनू पेड़ पर आराम कर रहा था और एक बंदर उसे हीटर समझकर उसके पास बैठ गया। यहाँ तक एक हाथी भी मजा लेने आ गया। बंदर ने जुगनू को पकड़कर उसकी गर्मी अकेले लेने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल जुगनू को छुड़ाकर निकल गया। तभी हाथी ने अपनी सूंड से उसे पकड़ लिया। जुगनू इन दोनों शरारती जानवरों से परेशान होकर किसी तरह छूटकर भाग निकला। भागते हुए उसने मेंढक की मदद की और उसकी जीभ को आजाद कराया। पीछा करते करते जुगनू एक मधुमक्खी के छत्ते में जा घुसा। अंदर के चौकोर चौकोर खाने देकर वो हैरान रह गया। जब वो शहर के पास पहुंचा तो उसने अपनी ही परछाई देखकर डर गया और चिल्ला उठा। उसकी आवाज से एक जमी हुई मधुमक्खी जाग गई। उसने दूर लाल रोशनी देखी और डर गई। अपने साथी को जगाने की कोशिश की। मजबूर होकर छोटी मधुमक्खी खुद ही देखने निकल पड़ी और रास्ते में उसकी टक्कर जुगनू से हो गई। दोनों डर कर भागे, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर आमने सामने आ गए। काफी देर तक भागने के बाद आखिर दोनों एक साथ रुक गए और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। मधुमक्खी ने जुगनू की गर्मी महसूस की और उसके पास हाथ बढ़ाया, जिससे जुगनू थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन भोली सी मधुमक्खी को देखकर जुगनू ने उससे अपनी गर्मी दे दी। तभी मधुमक्खी का कप्तान जाग गया। उसने जुगनू को घुसपैठिया समझा और उसे पकड़ने के लिए सबको बुला लिया। छोटी मधुमक्खी ने जुगनू की मदद की और उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन पूरी मधुमक्खी सेना उनके पीछे पड़ गई। आखिर दोनों एक कोने में घिर गए। तभी जुगनू की गर्मी से छत्ता पिघलने लगा। उसने पूरी ताकत लगाकर रास्ता बनाया और बाहर निकल गया, लेकिन बाहर कप्तान से फिर टकरा गया। कप्तान उससे पकड़कर सजा देना चाहता था। तभी छोटी मधुमक्खी आई और उसने कप्तान को समझाया सभी जानवरों की ठंड से हालत खराब है। जुगनू को रहने के लिए जगह दी गई। अब मधुमक्खियां आराम से सो सकी और बाकी जानवर भी ठंड से बच गए।